अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम लीग ऑफ नेशंस के बारे में जानेंगे कि लीग ऑफ नेशंस क्या है, ये कब बनाई गई, इसके बनाने का मकसद क्या था, इसके कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, लीग ऑफ नेशंस 10 जनवरी 1920 को इस्टेब्लिश की गई और इसका हेडक्वार्टर जनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड का सिटी है, में मौजूद है। लीग ऑफ नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस में फ्रेंच, इंग्लिश और स्पेनिश शामिल हैं। नाजरीन, लीग ऑफ नेशंस की एस्टेब्लिशमेंट के पीछे अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के 14 नुकात थे, जो उन्होंने 8 जनवरी 1918 को पेश किए थे, जो जनवरी 1918 में वर्ल्ड वार 1 के बाद दुनिया में अमन कायम करने और आइंदा होने वाली जंगों की रोकथाम के लिए उनके ख्यालात थे, जो उन्होंने 14 नुकात की शक्ल में पेश किए थे। जब वर्ल्ड वार 1 ख़त्म हुई तो उसके बाद एक ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई और कुछ और ट्रीटीज़ भी साइन की गईं। उनके साथ साथ लीग ऑफ नेशंस कायम की गई। लीग ऑफ नेशंस का बुनियादी मकसद दुनिया में पीस कायम करना और दुनिया में होने वाली जंगों को रोकना था, यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन। लीग ऑफ नेशंस उस वक़्त की विक्टोरियस पावर्स ने मिलकर कायम की। नाजरीन, लीग ऑफ नेशंस को बनाने में अमेरिका के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने सबसे अहम किरदार अदा किया और उनके 14 पॉइंट्स में लीग ऑफ नेशंस के बनाने की तरफ इशारा था। लेकिन लीग ऑफ नेशंस के कायम होने के बाद खुद अमेरिका ने ही लीग ऑफ नेशंस में शामिल होने से इनकार कर दिया। नाजरीन, अब हम लीग ऑफ नेशंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑर्गन है असेंबली। इसमें बेसिकली ये होता था कि जितने भी लीग ऑफ नेशंस के मेंबर कंट्रीज़ थे वो सारे के सारे असेंबली में बैठते थे। जब लीग ऑफ नेशंस कायम की गई तो उस वक़्त तकरीबन 42 कंट्रीज़ इसका पार्ट थे। इसका सबसे अहम काम वर्ल्ड पीस कायम करना, लीग ऑफ नेशंस में कोई नई अमेंडमेंट करनी हो, कोई नई चीज़ शामिल करनी हो, किसी नई कंट्री को लीग ऑफ नेशंस में शामिल करना हो, तो ये सारे के सारे काम असेंबली में होते थे। इसके अलावा इलेक्शंस ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स, कौंसल में बेसिकली नॉन परमानेंट मेंबर्स भी शामिल होते थे, जिनका इंतखाब असेंबली करती थी। लीग ऑफ नेशंस का दूसरा ऑर्गन है कौंसल। कौंसल में बेसिकली 4 परमानेंट मेंबर्स शामिल होते थे। 4 परमानेंट मेंबर्स में फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और जापान थे। इन सब के पास वीटो पावर भी थी। वीटो पावर मीन्स कोई भी फैसला लीग ऑफ नेशंस में लिया गया हो, वो असेंबली में लिया गया हो या कौंसल में, तो अगर इन चारों में से एक कंट्री भी इसको नेगेटिव वोट करती है, इसके खिलाफ वोट करती है, तो वो फैसला वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा, उसको आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। तो इसको वीटो पावर कहा जाता है। कौंसल का बुनियादी मकसद जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल बाउंड्री के मसाइल, टेरिटोरियल इश्यूज़, वार इश्यूज़ वगैरह, उनको रिजॉल्व किया जाए। इसके अलावा कौंसल की एक साल में 5 मीटिंग्स होती थीं। इसमें 4 परमानेंट मेंबर्स के अलावा कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी शामिल होते थे, जिनको असेंबली सेलेक्ट करती थी। कौंसल के पास फाइनल अथॉरिटी और वीटो पावर होती थी। लीग ऑफ नेशंस का नेक्स्ट ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें टोटल 15 जजेस होते थे, जिनमें से 11 को जजेस बोलते थे, जबकि बाकी 4 को डिप्टी जजेस बोला जाता था, जो कि टोटल 15 बनते हैं। ये मुख्तलिफ कंट्रीज से लिए जाते हैं और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर हेग, जो कि नीदरलैंड का सिटी है, में मौजूद है। इसका काम ये है कि ये असेंबली और कौंसल को किसी भी मामले में लीगल एडवाइस दे सकती है। इसके अलावा इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स या इंटरनेशनल केसेस को रिजॉल्व करना। इसके अलावा इसके पास कोई आर्मी नहीं होती। मिसाल के तौर पर इसने कोई फ़ैसला लिया है, किसी भी कंट्री का कोई फ़ैसला लिया है और वो कंट्री इस फैसले को ओबे करने से इनकार करता है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास कोई आर्मी नहीं है कि वो इस कंट्री को आर्मी भेजकर ओबे करवाए या अमल दरामद करवाए। लीग ऑफ नेशंस का नेक्स्ट ऑर्गन है
कमीशंस और कमेटीज़। इसमें बेसिकली कमेटीज़ और कमीशंस शामिल होते थे, जिनमें से 4 ज़्यादा अहम हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है रिफ्यूजीज़ कमेटी। ये कमेटी उन लोगों को वापस लाने के लिए काम करती थी जो वर्ल्ड वार 1 के बाद बेघर हो गए थे, यानी जो लोग जिन कंट्रीज़ के थे उनको उन कंट्रीज़ में पहुंचाया जाए और जहां वो रह रहे हैं उनको सहूलियात दी जाएं। दूसरा सबसे अहम ऑर्गन है स्लेवरी कमीशन, यानी पूरी दुनिया में गुलामी को ख़त्म किया जाए। तीसरा है हेल्थ कमीशन, यानी हेल्थ के मतलब जो भी काम हैं वो किए जाएं। चौथा है मैंडेट्स। मैंडेट्स बेसिकली पहली जंगी अजीम के बाद एक मुल्क के कंट्रोल से दूसरे मुल्क को मुंतकिल होने वाले बाज़ इलाकों के लिए कानूनी हैसियत थी, यानी बैनुल अक़वामी सतह पर मुतफ़क्के शराइत थीं। लीग ऑफ नेशंस का नेक्स्ट ऑर्गन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका बुनियादी मकसद मज़दूरों के हकूक़ को फ़रोग़ देना, रोज़गार के मौक़े, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और काम के मुतल्लिक़ मसाइल शामिल थे। लीग ऑफ नेशंस का नेक्स्ट ऑर्गन है सेक्रेटेरिएट। इसका बुनियादी मकसद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क था। इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रीटीज़ को, मसलन 2 कंट्रीज़ के दरमियान कोई मुआहदा हुआ है तो सेक्रेटेरिएट बेसिकली उसको रजिस्टर्ड करेगा और पब्लिश करेगा। इसके अलावा अगर कोई कंट्री लीग ऑफ नेशंस में अपना मसला लाना चाहता है तो वो सबसे पहले सेक्रेटेरिएट से रब्ता करेगा, उसके बाद फर्दर डॉक्यूमेंटेशन होगी। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट के कुछ सिविल सर्वेंट्स भी होते हैं जो किसी भी मामले के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन है काउंसिल ऑफ एम्बेसडर्स। इसका काम था 2 ममालिक के दरमियान जो भी ट्रीटी साइन हुई है उस पर नज़र रखने के लिए कि इस पर अमल हो रहा है या नहीं। ये काउंसिल ऑफ एम्बेसडर्स का काम था। ये था लीग ऑफ नेशंस का स्ट्रक्चर और मुख्तलिफ ऑर्गन्स। नाज़रीन, लीग ऑफ नेशंस को 19 अप्रैल 1946 को डिसॉल्व कर दिया गया क्योंकि ये जंगों को रोकने में नाकाम रही, यानी लीग ऑफ नेशंस वर्ल्ड वार 2 को रोकने में नाकाम रही। ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको लीग ऑफ नेशंस के हवाले से बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि लीग ऑफ नेशंस नाकाम क्यों हुई, इसकी नाकामी की मुख्तलिफ वजूहात जानेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।